Good afternoon, students. This is Dr. Anshu Sharma once again, and students of BA Part 1 English, welcome once again to the chapter that we were doing, that is The Birth of Khadi by Mohandas Karamchand Gandhi. Yesterday, I had finished almost more than half of the chapter, and today again I shall be discussing the most important points of the chapter with you. Here on the screens, you can see Gandhi ji with his spinning wheel. Then you have this also I had shared with you yesterday, and this what you have before you. This we had done yesterday. Okay, so now I shall be starting with this part. Now it's in my book, it is page number 67, which is there before your screens. Look at all the points that I have marked, all the broad headings I have done as 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the main points in that I have put as ABCD. Okay. So yesterday I had told you how Gandhiji, was very eager that everybody in the ashram, the Sabarmati ashram, should be wearing clothes made by their own hands. And they were talking about how to manage this whole activity, because none of them were aware of what a spinning wheel looks like, or none of them belong to the family of artisans. They all belong to either business families or they belong to professional backgrounds. So therefore they had no idea about what spinning and what weaving is all about. And yesterday I told you, मैंने आपको points जब बताए थे तो कैसे उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी, कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, कितनी उनको मदद मिली और कितना उनको अवेयरनेस हुआ वीवर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं वीवर्स की, क्या वो फेस कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, किस प्रकार से क्रेडिट जो है वो माउंट अप हो रहा है, किस प्रकार से उनको धागा जो वो लेकर आते हैं वो बहुत महंगे दामों में शायद लेकर आते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मुश्किलात हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं. और मैंने यहाँ पे आपको एंड यहाँ पे करा था कि ये जो इंडियन मिल्स हैं वो फ़ाइन क्लॉथ, जो फ़ाइन धागा है वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे, वो उनको फॉरेन मिल से ही लेना पड़ता था. लेकिन इनका जो एम था वो ये था दैट दे वांटेड टू मेक एवरीथिंग स्वदेशी. दे वांटेड फ्रॉम द थ्रेड टू द क्लॉथ, दे वांटेड एवरीथिंग टू बी स्वदेशी. एंड देन फाइनली they could get hold of a group of weavers who agreed to make the cloth for them. But the only the issue was that they said that whatever cloth they produce, the complete production would have to be purchased by the ashram. And Gandhiji and his friends, the members of the ashram, they agreed upon this. Then here now the third paragraph you see that they had kind of their main aim was to wear khadi and to propagate it. Propagate का मतलब होता है उसको advertise करना. They wanted कि wearing of self स्पन क्लॉथ हैड टू बी एडवर्टाइज. आपको मालूम है हर चीज़ का अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है. जब तक अवेयरनेस नहीं हो तब तक लोगों का रुझान किसी भी चीज़ के प्रति नहीं बढ़ता है. और यहाँ पे इनकी इच्छा थी, इनकी मंशा थी कि पूरे हिंदुस्तान में लोग अपने हाथ से बनाया हुआ या कम से कम स्वदेशी कपड़ा जो है उसी को पहने. सो दे स्टार्टेड वेयरिंग एंड दे स्टार्टेड प्रोपगेटिंग इट अमंगस्ट फ्रेंड्स, एंड वी मेड आरसेल्व्स वॉलंटरी एजेंट्स ऑफ द इंडियन स्पिनिंग मिल्स. अब आप देखें वॉलंटरी एजेंट्स का क्या मतलब है. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने स्वयं ने आगे बढ़कर हमने ये डिसाइड करा कि जो इंडियन स्पिनिंग मिल्स हैं हम उनको पॉपुलराइज करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि लोग प्रभावित होकर स्वदेशी को अपना लें. नाउ ये जो कुछ भी वो हमको बता रहे हैं वो हमको पूरी जो मिल की बातें हैं वो भी बताते हैं. आप देखें सेकेंड लाइन में, दिस इज़ दैट टर्न ब्रॉट अस इनटू कॉन्टैक्ट विद द मिल्स एंड एनेबल्ड अस टू नो समथिंग अबाउट देयर मैनेजमेंट एंड देयर हैंडीकैप्स. जैसा कि आपको पहले पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे वो करीब आए वीवर्स से
तो जो हथकरघा के जो स्थिति थी या जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज़ थे, उसके बारे में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी प्रकार वो कहते हैं कि जब इंडियन स्पिनिंग मिल्स के साथ, जब मिल्स के साथ और मिल वर्कर्स के साथ उन्होंने काम करा, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पे क्या इश्यूज़ थे, वहाँ पे क्या हैंडीकैप्स थे, वो सारी बातें जो हैं इनको उसके बारे में पता चला। और जैसे जैसे उनको ये बात पता चली, वैसे वैसे उन्होंने ये जो पूरा का पूरा मिल से द्वारा बनाया हुआ जो कपड़ा है, उसको जो है उन्होंने चारों ओर उसको फैलाने की, उसको पॉपुलराइज करने की उन्होंने कोशिश करी। देन इसके अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम जो आई वो ये थी कि जो हैंडलूम वीवर थे, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया पिछले लेक्चर में, वो जो थे और जो मिल के वर्कर्स थे, जो मिल के ओनर्स थे, वो आपस में मिल के काम करने के लिए बहुत राज़ी नहीं थे। किंतु साथ ही साथ उनको ये भी समझ में आ रहा था कि अगर उनको ये कपड़ा प्रोड्यूस करना है तो साथ कदम से कदम मिला के उनको चलना पड़ेगा। सो यू कैन सी इन दिस लाइन, आई हैव अंडरलाइंड इट, दैट देयर कोऑपरेशन विद द हैंडलूम वीवर वाज नॉट विलिंग। मतलब जो हैंडलूम वीवर था उसके साथ मिल वाले जो हैं वो काम करने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो समझ रहे थे ये बात कि ये अनअवॉइडेबल है, ये बात उनको हाल फिलहाल तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और दे विल हैव टू वर्क टुगेदर। देन गांधी सेज दैट वी बिकेम इम्पेशेंट टू बी एबल टू स्पिन आवर ओन यार्न। अब आपको पता है गांधी कैसे थे। गांधी वॉज लाइक एक आइडिया उनके दिमाग में आया, उसको पूरा करना उनका एक एम, सोल एम और मोटो जो था वो जो था बन जाता था। एंड जो उनकी एक हाल फिलहाल जो एक कंस्ट्रेंट्स थे, he was not very happy with it and he wanted to quickly become self dependent. He wanted to quickly, you know, start spinning and getting the cloth made so that the maximum number of people could be wearing Indian clothes, and that he felt would be the service to the nation. ये बात इस पैराग्राफ में बहुत क्लियरली वो बता रहे हैं। उनके एफर्ट्स जो हैं वो हमको यहाँ पे पता चलते हैं, और जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी मंशा थी, वो बहुत क्लियर रूप से यहाँ पे झलकती है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखें कि जो परेशानियाँ थीं वो यहाँ पे उनके बारे में वो बताते हैं, और वो कहते हैं कि परेशानियाँ कहीं से ख़त्म नहीं हो रही थी। अब आप देखें, वी कुड गेट नाइदर अ स्पिनिंग व्हील नॉर अ स्पिनर टू टीच अस हाउ टू स्पिन। अब ये जो मिल क्लॉथ और मिल वर्कर्स और जो वीवर्स हैं उनका तो उन्होंने सांठगांठ कर दी थी, किंतु वो जो ओरिजिनल इनकी इच्छा थी कि हम आश्रम के अंदर ही स्पिनिंग व्हील के ऊपर कपड़ा बुने, वो इच्छा तो अभी पूरी नहीं हुई थी ना, वो इच्छा तो अभी अधूरी थी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ना तो हमें स्पिनिंग व्हील मिल रहा था और ना ही हमें कोई टीचर मिल रहा था जो हमें जो बुनाई है वो सिखा दे। फिर वो एक कैरेक्टर, एक व्यक्ति हैं, उनका यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। आप देखें तीसरी लाइन में, वंस कालिदास झवेरी, ये भी इनके ग्रुप के थे, ये भी मेंबर थे आश्रम के, डिस्कवर्ड अ वुमन whom he said would demonstrate to us how spinning was done. We sent to her a member of the ashram who was known for his great versatility in learning new things, but even he returned without wresting the secret of the art. अब इस बात को प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझें, क्या कहते हैं वो। ये व्यक्ति जो हैं, इन्होंने एक मेंबर को भेजा, कोई एक महिला थी जिसको स्पिनिंग आती थी, और जिस व्यक्ति को चुन के उन्होंने भेजा वो भी बहुत अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, जो बहुत जल्दी नई कला जो है उसको सीख जाते थे। किंतु मज़े की बात यह है कि उस महिला के पास वो सीखने गए भी, किंतु उस महिला ने पूरी तरह से वो ज्ञान जो है स्पिनिंग का, धागा बनाने का, उनके साथ पूर्णतः शेयर नहीं करा। जो बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोली थी, क्योंकि आर्टिसंस जो हैं वो थोड़े से प्रोटेक्टिव होते हैं, थोड़े से अपने आर्ट को बहुत इजीली शेयर नहीं करना चाहते, तो इस वजह से वो कहते हैं कि फिर से एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो खाली हाथ वापस आश्रम को लौट गए। तो गांधी जी बहुत क्लियरली कहते हैं कि धीरे धीरे जो है वो समय बीतता गया, और जो उनकी मनस्थिति है वो बहुत इम्पेशेंट से होने लग गए। गांधी जी को ऐसे लगने लगा कि जो उनका एम है वो उसको पा नहीं पा रहे, और एक तरह से इम्पेशेंस जो है वो उनकी बढ़ती चली गई। और जो भी आश्रम में उनको मिलने आता था, एक ही उनसे सवाल वो पूछते थे कि क्या आपको स्पिनिंग आती है, क्या आपको धागा काटना आता है, क्या आपको कपड़ा बुनना आता है। तो विद एवरी पर्सन ही वुड मीट, ही वुड ओनली ट्राई टू फाइंड आउट अ वे ऑफ लर्निंग दिस आर्ट। एंड
इंटरेस्टिंगली इसमें एक बड़ी मज़े की बात वो बताते हैं दैट द आर्ट बीइंग कन्फाइंड टू विमेन एंड हैविंग बीन ऑल बट एक्सट्रीमिनेटेड इफ देर वॉज सम स्ट्रे स्पिनर स्टिल सर्वाइविंग इन सम ऑब्सक्योर कॉर्नर ओनली अ मेंबर ऑफ द सेक्स वॉज लाइकली टू फाइंड आउट हर वेयर अबाउट्स। अब आप इस बात को समझें कि ये हाथ से जो धागा बुनने की कला है वो मोस्टली महिलाओं तक सीमित थी और बड़ा मुश्किल था इन सब के लिए कि ऐसी महिला को खोज निकालना जो वो कला इनको सिखा सके, जो धागा बुनना कपास से, या आप कह सकते हैं वीविंग ऑफ द क्लॉथ जो है आफ्टर मेकिंग दैट थ्रेड, वो इनको सिखा सके। ऐसी महिला को ढूंढना इनके लिए बड़ा कष्टदायक, बहुत कठिन हो रहा था। और कोई लीड मिलती थी, कोई आशा बंधती थी, लेकिन अंत पंत क्या होता था कि वो या तो शिक्षा अपूर्ण रह जाती थी या कोई ना कोई इशू हो जाता था। और जो इनकी गांधी जी की बहुत एक एम था कि आश्रम के अंदर ही हम धागा भी बना लें, आश्रम के अंदर ही हम कपड़ा भी बुन लें, वो एम जो है वो उनका पूरा नहीं हो पा रहा था। अब आप देखें लास्ट पैराग्राफ में 1917 की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कैसे उनको वो महिला मिली जिसने फाइनली इनको खादी का कपड़ा बुनना सिखाया। वो अपन को यहाँ लास्ट पैराग्राफ में पता चलता है, क्योंकि 1917 में इनके गुजराती फ्रेंड्स थे, तो एक कोई एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जो है उसको वो उसके संयोजक थे, उसको वो करा जा रहा था कॉन्फ्रेंस जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए। और वहाँ पे ही डिस्कवर्ड, मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, आई हैव अंडरलाइंड इट, आई विल ऑल्सो रीड इट आउट टू यू। इट वॉज हियर दैट आई डिस्कवर्ड दैट रिमार्केबल लेडी गंगा बहन मजुमदार। नाउ ये हैं आपकी इस कहानी की सेंट्रल कैरेक्टर। जैसा मैंने आपको, जब आपको पोइट्री करें या आप शॉर्ट स्टोरी करें तो हमेशा एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है कहानी जिसके चारों ओर घूमती है। यू हैव दैट वन मेन central character, and in this birth of khadi the main character is Gandhi, of course. The other main character is the person who finally taught them how to spin the spinning wheel and make thread out of it and finally make the cloth, and that is Ganga Behan Majumdar. अब आप देखेंगे किस तरह की वो कैरेक्टर थी। She was a very bold character, she was a very bold person. I will just quickly read out the details about her. She was a widow, so one thing is clear, that she was all alone. She was not depending on anybody and nobody was depending on her, but her enterprising spirit knew no bounds. So we come to know about her character. She was an enterprising lady. Enterprising, that means आगे बढ़कर challenges को accept करने वाली और उनको जीतने वाली, एंड कुछ नया करने का जज्बा रखने वाली. So she was an enterprising lady. And her education in the accepted sense of the term was not much. Accepted sense of the term, please आप समझें इसको. accepted क्या होता है? 10वीं पास, 12वीं पास, BA पास, MA पास, एक फॉर्मल एजुकेशन का स्ट्रक्चर होता है या एक फॉर्मल डिग्री होती है, उस डिग्री से वो वंचित थी. ऐसी कोई फॉर्मल एजुकेशन उनकी नहीं हुई थी, बट शी वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन. सो in courage and common sense, she entirely surpassed the general run of our educated women. Now, this is a very big compliment, please understand. Gandhi ji says that if you put women with formal education, with degrees on one hand, and on the other hand, if you compare them with a woman who was Ganga Behan Majumdar, in comparison, you will find that Ganga Behan Majumdar was far more intelligent than women who possessed all kinds of formal degrees. So she was a person who wanted to do something new. She was a courageous person. She was an intelligent woman, and she had a lot of common sense. She had already got rid of the curse of untouchability and fearlessly moved amongst and served the suppressed classes. So this is extremely important for Gandhiji, because even he believed in untouchability, and the same idea, the same concept was being followed by Ganga Behan Majumdar also. She did not believe in untouchability, and without any hesitation, she used to move about under and among the suppressed classes. The untouchables, for her there was nobody who was untouchable. She was ready to work with the suppressed classes also. And आप देख सकते हैं कि ये स्पिरिट जो है वो गांधी जी के अंदर भी थी, और वही स्पिरिट जो है वो गंगा बहन के अंदर भी थी. और इस वजह से वो दोनों जन जो हैं, दे हैड अ फाइन ट्यूनिंग.
एक दूसरे की समझ थी, एक दूसरे की परख थी, ठीक है। Then she had means of her own and her needs were few. Again a very important line. She had a means of her own, that is वो self sustained थी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं थी, आत्मनिर्भर थी, और वो किसी के ऊपर भी जिसको कहते हैं अपने डे टू डे नीड्स के लिए, अपने खान पान पहन के लिए उनको किसी की वो और नहीं देखती थी, किसी की भी ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं थी। और तीसरी बात हमें क्या पता चलती है कि उनकी नीड्स फ्यू थी। शी वॉज अ फ्रूगल पर्सन। व्हाट वाज गांधी जी? गांधी जी वॉज ऑल्सो अ वेरी फ्रूगल पर्सन। उनकी नीड्स भी बहुत सीमित थी, बहुत ज़्यादा नीड्स नहीं थी, 2 कपड़े में वो चलते थे। उसी प्रकार गंगा बहन मजुमदार जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति उनका रुझान नहीं था। उनकी भी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत बेसिक थी, बहुत ही मिनिमम थी, और इस वजह से भी उनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अच्छी थी। एंड इसके अलावा वेरी important another factor we come to know about her is that she felt quite at home on horseback. now घुड़सवारी जो है वो आप देखेंगे कि बहुत एलीट लोग या बहुत अमीर जो लोग थे वो घुड़सवारी या तो करते थे, और महिलाओं के लिए तो स्पेशली इट वाज समथिंग रेयर, इट वाज नॉट कॉमन। एंड दो शी वाज अ कॉमन मैन, आई मीन कॉमन पर्सन, yet she was very comfortable on riding a horse. So full and final, what do we come to know about her? That as far as moving from one place to another is concerned, even there she is an independent person. She did not depend upon anybody. She did not need an escort. She did not need that. If she had to go from one place to another, she was not she did not need another person to accompany her, and neither did she need some person to take her along on a buggy or on some vehicle. She was self dependent that way also. She could ride from one place to another. उनको हॉर्स राइडिंग भी आती थी, घुड़सवारी भी वो अच्छे से करती थी। एंड गांधी वेरी क्लियरली सेज दैट ड्यूरिंग दैट गोधरा कॉन्फ्रेंस, वो जो कॉन्फ्रेंस में गए थे गांधी जी, जहाँ पे उनको बुलाया गया था, उनके मित्रों ने उनको बुलाया था, उस गोधरा कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत अच्छे से जब वहाँ पे संपर्क हुआ, वहाँ पे कुछ दिन वो रहे और उन्होंने सारे वो जो सभाएं थी वो अटेंड करी, तो उस दौरान गांधी जी इनके बारे में जानने लगे, गंगा बहन मजुमदार के बारे में उनको और बातें भी पता चली। और वहाँ पर गांधी जी ने जो उनका एक उबलता हुआ एक परेशानी उनके मन में जो खलल था कि स्पिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो धागा है खुद जो बनाना है वो नहीं कर पा रहे हैं, जो अल्टीमेटली कपड़ा वो बनाना चाह रहे थे खादी का, और खुद सारे आश्रम वाले लोग जो हैं अपने हाथों से बना के वो जो काम करना चाह रहे थे, पहनना चाह रहे थे कपड़ा, वो जो उनकी ड्रीम थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और ये जो दुख था वो उन्होंने चरखे का जो एक थी वो बात उन्होंने गंगा बहन के साथ जो है उन्होंने शेयर करी, क्योंकि ये 2 साल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि 1915 में ये बात उनके जहन में आई थी और अब 1917 है, 2 साल बीत चुके हैं और जो उनका ड्रीम है वो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स ही शेयर्ड विद गंगा बहन मजुमदार। ही टोल्ड हर दैट आई वांट टू यूज़ द चरखा, आई वांट टू क्रिएट spin the cloth, and I want to be self-dependent, and I want the whole ashram people also to wear the clothes made by themselves, but I am not able to realize my dream. And all this he shared with her. And interestingly, though Ganga Bahan Majumdar was not somebody who could actually teach him how to spin the wheel, yet she was a person who could get this dream, could make this dream real, and she promised that she would go and search for the spinning wheel. She would go and search for the person who could teach them how to spin the wheel. So जैसा इनका डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसा ये बोला है, उन्होंने उनको डिस्क्राइब करा है यहाँ पे कि वो बहुत एंटरप्राइजिंग थी, तो उन पे गांधी जी को भरोसा हुआ कि हो ना हो गंगा बहन मजुमदार जो हैं वो इनकी ये जो ड्रीम है उसको पूरा करने में मदद कर सकती हैं। और गंगा बहन ने उनको प्रॉमिस भी करा कि आगे नहीं तो पीछे आप चिंता नहीं करें, आई विल
do my best, and I will go and search for the spinning wheel, and I will look for somebody who can teach you how this art of weaving your own cloth, this art of weaving your own thread and creating your own clothes, stitching your own clothes, and becoming swadeshi, completely becoming self dependent as far as your clothes are concerned. So in this chapter we आपने देखा कि हाउ over a period of 2 years, what all Gandhi did. He learnt a lot about the clothes factory. He learnt a lot about the art of weaving. He learnt a lot about the problems of the people, of the mill people, also of the weavers. There were so many things that he came to know, and the kind of efforts he put. There were different people who came to his help. अलग अलग लोगों के साथ उनका जिसको है इंटरेक्शन हुआ, अलग अलग लोगों के साथ उन्होंने संपर्क किया, और कई बार ऐसा लगता था कि उनकी जो ड्रीम है वो फुलफिल होने वाली है, लेकिन अंतपंत गंगा बहन मजुमदार हैं, वोनों से जब मुलाकात हुई तब finally Gandhi felt that he has found somebody who will help him realize his dreams. So I will end the chapter here now. I'll end the explanation here. I hope the things are clear. At the bottom of the page, you can see the word meanings have been given. You please go through all these words, learn up all the meanings, and if you have a difficulty in remembering them, the best thing to do would be कि आप इसको एक एक बार अपने हाथ से लिख लें. ये मैं हमेशा अपने बच्चों को बताती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ. कुछ भी चीज़ अगर समझने में, अगर याद रखने में दिक्कत आ रही है, तो एक बार उसको आप अपने हाथ से निकाल लें. सो most of the word meanings I have explained, most of the difficult terms also I have explained. I hope things are clear to you, and this is the interesting story of how Gandhi started his journey of Khadi. So till the next lecture, I hope that you will go through whatever I have shared with you today. You'll learn up these meanings also. Some of the words may be new for you. Please write them down so that you become a little comfortable. And also, I shall be sharing the questions with you very soon as assignment. So till then, till the next lecture, please stay safe and see you soon. Bye bye.